हेलो एवरीवन, हमने एक माइक परचेज किया है जो है गिरनारो का J13। तो हमने कहा क्यों ना इसको रिमूव करके आप लोग को दिखाया जाए ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और इसको अपने मोबाइल फ़ोन से अटैच करते हैं। उसके बाद देखते हैं ये वर्क कैसे करता है अच्छे से। तो अच्छे से वर्क करने के लिए इसमें ऐसे डायरेक्टली तो ये चलता नहीं है, इसको जो है वर्क करने के लिए ओपन कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐप का। वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है। तो इसके अंदर जो ट्रांसमीटर है और जो माइक है वो काफ़ी देखने में अच्छा भी है। तो अच्छा तो ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ट्रायल करते हैं और लगाते हैं ये काम कैसे करता है वो चीज़ हमें देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और वॉइस रिकॉर्ड कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं, इसको लगाते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से ऑन करते हैं। इसमें जो ब्लिंक कर रही है लाइट ग्रीन कलर की, ये ब्लिंक कर रही है, तो मतलब हमारा माइक जो है हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे। अब हमने लगा लिया अपने कॉलर पे। अब जो हमारी आवाज़ आ रही है, अब ये माइक से रिकॉर्ड हो रही है, हमारे फ़ोन से नहीं रिकॉर्ड हो रही है, फ़ोन के माइक से नहीं रिकॉर्ड हो रही है, हमारी डायरेक्टली ये माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो हमारी अब जो आवाज़ आ रही होगी वो माइक से आ रही है। तो अभी विदाउट नॉइस कैंसिलेशन हमने ऑन किया, किसी प्रकार का कोई नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, डायरेक्ट हम शूट कर रहे हैं इस माइक से। अब ये जो 3 लेवल का नॉइस कैंसिलेशन दे रखा है और ये गिरनारो कंपनी का J13 माइक है। तो हम इसको देखते हैं, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसको देखते हैं किस तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है या नहीं करता है। वो सारी कुछ आपको मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है कि जो गिरनारो का माइक है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वो सारी चीज़ों का हम देखते हैं और अच्छे से काम कैसे करता है वो भी चीज़ देखते हैं। तो कैमरामैन को बोलूँगा थोड़े से और आगे आ जाओ, और मैं भी वो भी देखूंगा कि अच्छे से कैसे काम करता है नहीं करता है, वॉइस क्वालिटी क्या है वो भी देखता हूं। कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया वॉइस क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो समथिंग 2500 रुपये है। तो 2500 रुपये है, तो 2500 रुपये का काम भी करता है ये नहीं करता है वो भी हमें देखना है। तो अभी जो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी आपको विदाउट नॉइस कैंसिलेशन रिकॉर्ड हो रही होगी, और वो कैसे सुनाई पड़ रही होगी, हमें तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो डायरेक्ट माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम बाद में चेक करेंगे कि कैसे जो है आवाज़ है इसकी। लेकिन हम इसको फर्स्ट लेवल पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसी आवाज़ रिकॉर्ड करता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ पहले से थी वो थोड़ा सा बेटर हुई होगी, और जो बाहर की आवाज़ है वो हल्का उसको दबाया होगा और हमारी आवाज़ को अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो जो इसका नॉइस कैंसिलेशन है वो 3rd लेवल तक का है, और हमने जो अभी ऑन किया है वो अभी 1st नंबर का नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया है। और इसको अब करते हैं 2nd नंबर पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन, फिर देखते हैं कि अभी किस तरीके से हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। हमें वो चीज़ें बढ़िया से कैप्च करना है और आपको दिखाना भी है कि आपको परचेज करते समय कोई दिक्कत ना हो। इसकी वॉइस क्वालिटी क्या है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। अभी जो हमारा ट्रांसमीटर मतलब हमारे कैमरा से जो हमारा डिस्टेंस है वो समथिंग 10 फीट का डिस्टेंस है। तो जो हमारी आवाज़ आ रही होगी वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और इसको हम करते हैं 2nd नंबर का नॉइस कैंसिलेशन ऑन, फिर देखते हैं इसका वॉइस कैसी है। तो ये 2nd नंबर का नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। अब जो हमारी आवाज़ आ रही होगी वो 2nd नंबर के नॉइस कैंसिलेशन ऑन होने के बाद आ रही है। तो अब बाहर की आवाज़ जो है वो अच्छे से उसको डिस्कनेक्ट कर रही होगी, और हमारी आवाज़ बढ़िया से हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही होगी, और बाहर की आवाज़ को अच्छे से रिमूव कर रही होगी वो। तो जो 2nd नंबर का नॉइस कैंसिलेशन है वो उसको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, और हमारी आवाज़ को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो 3 लेवल तक का है वो अच्छे तरीके से 3 लेवल का मतलब होता है बिल्कुल बाहर की आवाज़ को कैंसिल करना, और हमारी जो पर्सनली जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस आवाज़ को अच्छे तरीके से कैप्च करना होता है। ना कि अगर इसको हमारी आवाज़ को भी और बाहर की आवाज़ को भी अगर रिकॉर्ड करता है तो इसका मतलब कोई नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, किसी प्रकार का नॉइस कैंसिलेशन नहीं करता है। ये बिना मतलब वाला माइक है, इसका परचेज करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर अच्छे तरीके से हमारी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा होगा और बाहर की आवाज़ को रिमूव कर रहा होगा, तब इसका परचेज करने का मतलब बनता है कि हम परचेज कर सकते हैं, और परचेज करना हमारा उचित है जब ये बाहर की आवाज़ को रिमूव कर रहा हो। तो जो अभी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारा हो रहा है 2 नंबर का नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, 2nd नंबर का। अब इसको हम करते हैं 3rd नंबर का नॉइस कैंसिलेशन ऑन, फिर हम देखते हैं किस तरह की आवाज़ ये रिकॉर्ड करता है। तो चलिए हम 3rd नंबर का नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं, फिर देखते हैं इसकी रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड होती है, इसकी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होती है। अब ये जो हमारे माइक की ग्रीन कलर की बत्ती लगी हुई वो 3 बार ब्लिंक कर चुकी है, तो इसका मतलब हमारा
3 नंबर का नॉइस कैंसलेशन ऑन हो चुका है। अब जो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी वो बेहतर तरीके से रिकॉर्ड हो रही होगी और बाहर की जो भी वॉइस है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कैंसिल कर रही होगी। किसी प्रकार की कोई आवाज़ बाहर की रिकॉर्ड नहीं कर रही होगी और हमारी आवाज़ को अच्छे से कैप्च कर रही होगी। अभी जो हमारा फ़ोन से डिस्टेंस है, हमारे ट्रांसमीटर से जो डिस्टेंस है वो समथिंग का 12 से 15 फीट का डिस्टेंस है और अभी हमें देखना है ये कितनी दूर तक काम करता है या नहीं करता है। इसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो समथिंग 65 फीट का डिस्टेंस दे रखा है। कंपनी का जो दावा है वो कहती है 65 फीट तक ये फ़ोन से ट्रांसमीटर से माइक जो है कनेक्ट रहेगा और आपकी आवाज़ को अच्छे तरीके से कैप्च करेगा। तो जो हमारी आवाज़ अभी रिकॉर्ड हो रही है वो 3rd नंबर का नॉइस कैंसलेशन ऑन होने के बाद रिकॉर्ड हो रही है। अब हम इसकी दूरी की बात करते हैं तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं किस तरीके से हमारी आवाज़ कितनी दूरी तक कितने अच्छे से रिकॉर्ड करता है। तो मैं अभी पीछे जा रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारा जो ट्रांसमीटर है, हमारा फ़ोन की डिस्टेंस हो चुका है समथिंग 18 से 20 फीट और अच्छे से भी रिकॉर्ड कर रही होगी। तो वो भी चीज़ें हम देखते हैं और कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा फ़ोटो क्लियर आनी चाहिए, हमें दिखना भी चाहिए कि वीडियो में हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जो हमारी अब दूरी हो गई होगी वो समथिंग 30 फीट की दूरी हो गई होगी हमारी कैमरा से और जो हमारे माइक से डिस्टेंस है वो समथिंग 30 फीट का डिस्टेंस है। अब जो रिकॉर्ड हो रहा होगा वो 30 फीट के डिस्टेंस पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो अब जो हमारी आवाज़ आ रही होगी अच्छे से कैप्च कर रहा होगा और बाहर की आवाज़ को अच्छे से रिमूव कर रहा होगा। तो इस माइक का परचेज करने का मतलब यही होता है, अगर हम 3000 रुपये समथिंग 2 से 2500 रुपये खर्च करते हैं तो बाहर की आवाज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव करें और हमारी आवाज़ को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करें। तभी हम 3000 रुपये फंसाने का मतलब होता है एक अच्छे तरीके से हमें वॉइस क्वालिटी भी चाहिए होगी। अगर हम माइक की बात करें तो बोया के माइक हैं जो वायर के हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। उनका रेंज समथिंग जो है 8 से 900 के बीच में है और अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम में सभी जो है वो चाहते हैं कि हम जो है वायर का झंझट ना पालें, एक वायरलेस माइक चाहिए होता है उनको। तो हम इसी चक्कर में हम भी इसको परचेज किए हुए हैं। ये है गिरनारो का J13। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हम समथिंग आ गए हैं अपने माइक से जो है अपने फ़ोन से जो ट्रांसमीटर है हम समथिंग 30 फीट के डिस्टेंस पे आ गए हैं और हमारे पीछे से हाईवे भी जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाईवे पे गाड़ी बस वगैरह चल रही है और अच्छे तरीके से हमारी आवाज़ को ये कैंसिल कर रहा होगा। तो इसके दूरी की बात करते हैं तो भी 30 मीटर है और हम पीछे जाते हैं और फिर देखते हैं इसकी दूरी कितनी तक की ये रिकॉर्ड करती है। और दिखाना भी आपको ज़रूरी है क्योंकि आप जब परचेज करेंगे तो ये क्या ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है, परचेजिंग करना है नहीं करना है, इसका डिस्टेंस का है। क्योंकि जो बाहर ब्लॉगिंग या हमारा ब्लॉगिंग के तहत और जो हमारा ट्रैवल्स के तहत वीडियो बनाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं तो अच्छे से आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, परचेजिंग योग्य है कि नहीं है, परचेज करने लायक है या नहीं है। जो 2500 रुपये समथिंग इसका चार्जेस है वो हमारा पैसा वसूल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें सारी कुछ हमें देखना है, उसके बाद ही हमें परचेज करना है। तो जो हमारी आवाज़ आ रही होगी अभी तक वो समथिंग 40 फीट की दूरी पे था, मैं अभी जो पीछे था तो 40 फीट की दूरी पे था। अब जो हमारी आवाज़ आ रही होगी हम धीरे धीरे पास आते हैं, समथिंग 30 फीट पे आ गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारी आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही होगी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो रही होगी क्योंकि ये 3% का नॉइस कैंसलेशन ऑन है और बाहर की आवाज़ बिल्कुल रिमूव कर रहा होगा और हमारी आवाज़ को बढ़िया से कैप्च कर रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं जो 3% का नॉइस कैंसलेशन है वो ऑन था और हम देखते हैं कि किस तरीके से ये डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्च कर रहा होगा। और हमारे माइक में लाइट जल रही है का मतलब ये हमारे ट्रांसमीटर से कनेक्ट है, इसका मतलब हमारे ट्रांसमीटर से कनेक्ट है और ये अच्छे से वॉइस को हमारे रिकॉर्ड कर रहा है। और बाहर की जो वॉइस है अदर वॉइस उसको रिमूव भी अच्छे तरीके से कर रहा है। तो इसको परचेज करना है नहीं करना है वो आपको मैं अभी लास्ट में बताऊँगा वीडियो के एंड में कि परचेज करना है नहीं करना है। तो जो पहले भी हमने इसका ट्राई किया है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार हमने पहले 2 दिन पहले हमने इसको परचेज किया था उसके बाद हमने ट्राई भी किया है, तो इसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बेटर है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और हम अभी इसके बाद हमारे पास और भी माइक हैं, हम उसको भी ट्राई करके बताएंगे दूसरी वाली वीडियो में कि उसको भी परचेज करना है या नहीं करना है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो अभी ये 3% का नॉइस कैंसलेशन ऑन है तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा परचेज करना है कि नहीं करना है। और इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अभी वीडियो को चालू रखते हैं, फिर देखते हैं हमारी आवाज़ ऐसे रिकॉर्ड हुई थी अच्छे तरीके से कि नहीं हुई थी। वो 3 लेवल का नॉइस कैंसलेशन ऑन था और अच्छे तरीके से हमारी वीडियो रिकॉर्ड हुई, हमारी आवाज़ वीडियो में कहीं कट तो नहीं, वो सारी चीज़ हम देखते हैं। और ये हमारे 3 लेवल का नॉइस कैंसलेशन ऑन था और अच्छे से वीडियो भी रिकॉर्ड हुई होगी। तो चलिए ये वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं